नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइटन की। बात करेंगे ऐसी चमकती खबर के बारे में जिसने अधिकांश इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच लिया है। और न्यूज़ यह है कि टाटा ग्रुप की कंपनी टाइटन ने मिडिल ईस्ट की ज्वेलरी दिग्गज डी मास ज्वेलरी में 67% करीब करीब 70% के आसपास का स्टेक खरीदने का काम पूरा कर लिया है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या मायने हैं? क्या इससे इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दिखता है, या इसका एनालिसिस हम किस तरीके से करें, या इस न्यूज को किस तरीके से हम समझ सकते हैं? सबसे पहले, इन सभी चीजों से पहले तो ये जानते हैं थोड़ी सी बात टाइटन और दूसरी कंपनी डीमास ज्वेलरी के बारे में। तो अधिकांश इंडिया में टाइटन को कौन नहीं जानता है, फिर भी 1987 में यह कंपनी शुरू हुई और भारत की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी प्लेयर है। इसके पास तनिष्क, मिया, कैरेट लेन जैसे ब्रांड्स हैं। टाइटन का करीब करीब ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है वो ज्वेलरी से आता है। अब थोड़ी सी बात हम समझते हैं डीमास ज्वेलरी के बारे में। यह 1907 में शुरू हुई दुबई की एक आइकॉनिक कंपनी है और इनका काफी गल्फ क्षेत्र में इनका करीब करीब 140 से ज्यादा स्टोर हैं और इनके पास इनके नाम काफी लग्जरी और बेहतरीन भी डिजाइन के लिए जाना जाता है। ये काफी फेमस हैं यदि आप उस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ माना ये जा रहा है, समझा ऐसे जा सकता है कि इससे एक सिनर्जी इंपैक्ट आता है। आप जानते ही होंगे सिनर्जी एक मैनेजमेंट टर्म है, जहां हम ऐसे समझिए कि एक जोड़ एक दो ना होकर के जब 11 होने लगे तो समझिए इसे सिनर्जी इफेक्ट कहा जाता है। मतलब यूं कि ये दो कंपनियां आपस में एक दूसरे को जब जब ये कंपनी जब टाइटन ने जब इसको खरीद ली है तो वैसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि इस टाइटन के लिए इम्पैक्ट केवल अर्थमेटिक एडिशन या अर्थमेटिक जोड़ से ज्यादा होगा। और ये कैसे हो सकता है उसको ऐसे समझिए कि इसमें दो दो बड़े बिंदु हैं जिसको समझना होगा। सबसे पहली बात, मार्केट एक्सेस। तो टाइटन अभी तक अगर आप देखें तो इंडिया के प्रीमियम सेक्टर्स जो जो वेल टू डू फैमिलीज है या हाई इनकम ग्रुप फैमिली है उनके लिए ज्वेलरी बनाना और उनको ज्वेलरी सप्लाई करना या उनको बेचने का काम करती थी। लेकिन अब यदि देखें तो वह केवल वहां अरब के लोगों को ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लोगों को भी, इंटरनेशनल लोगों के पास, उनके उनके ग्राहकों के पास, उनके कस्टमर्स के पास ये पहुंच पाएगी कंपनी। दूसरी, सप्लाई चेन का बात हुआ। टाइटन के पास में ज्वेलरी बनाने का जबरदस्त अनुभव है और डीमा अगर आप डीमास के बारे में बात करें तो उनके पास काफी बड़ा नेटवर्क है मिडिल ईस्ट में, और दोनों मिलकर अपनी लागत को एक तरीके से काफी कम कर सकते हैं और यहाँ पे प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ सकता है। तो अब यूं का ये कि इस डील से सिर्फ स्टोर नहीं, टाइटन केवल स्टोर नहीं खरीद रही है बल्कि मिडिल ईस्ट के भरोसे और वैल्यू को भी एक तरीके से जीता जा रहा है। इसे कह सकते हैं वक्त की गोद में चमक खोती नहीं, सोने की परख कभी पुरानी होती नहीं। जो निवेश करे समझदारी के साथ उसकी किस्मत कभी सोती नहीं। मतलब यूं समझिए कि यहाँ पे दो तरह की निवेश की बात कर सकते हैं हम। एक तरफ तो जहां टाइटन ने ये कंपनी के अधिकांश शेयरों को खरीदा है, 67% शेयरों को खरीदा है, वहीं दूसरी तरफ यह भी समझने की बात है कि एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, ये किस तरीके से शायद प्रॉफिटेबल हो सकता है या इसमें क्या खतरा हो सकता है, इसे भी थोड़ा समझते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह हुआ कि लॉन्ग टर्म विजन। टाइटन सिर्फ इंडिया की कंपनी एक तरीके से नहीं रही, अब कहा जा सकता है, या टाइटन कोशिश करेगी कि अपने आप को एक ग्लोबल ज्वेलरी जायंट के रूप में अपने आप को ला सके आने वाले समय में। तो ये हुआ एक एक बात। दूसरी बात, डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि यदि अगर देखें तो भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकली एक तरीके से थोड़ा सा स्टेबिलिटी सा आता है। यदि
इंडियन मार्केट में डिमांड की कमी आती है या किसी भी कारण से कमी आती है, तो निश्चित रूप से एक तरीके से कॉम्पनसेट होगा मिडिल ईस्ट की बाजार की तरफ से, और यह एक काफी स्टेबिलिटी लाने का काम करेगा निश्चित रूप से कंपनी के लिए। लेकिन यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब आप दूसरी कंपनी को अक्वायर करते हैं एक तरीके से, तो वहाँ जो कल्चरल होता है, वर्क कल्चर होता है, जिस तरीके से वर्क एथिक्स होते हैं, ये सारी चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए, मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड होने के लिए भी कुछ समय लगता है, और देखना यह होगा कि यह इंटीग्रेशन कितना कितना फायदेमंद होता है और जिससे कि कंपनी को लाभ होती है। तो यह थी हमारी एक एनालिसिस, चमकती खबर, जैसा मैंने शुरू में कहा, चमकती खबर के ऊपर में। और निश्चित रूप से इससे पहले कि हम समाप्त करें, यह इम्पोर्टेंट एडवाइजरी वो ये है कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। हमारा मकसद किसी भी वीडियो में होता है आपकी समझ को, किसी भी न्यूज, जो इम्पोर्टेंट न्यूज किसी कंपनी के लिए या ओवरऑल इकोनॉमी के लिए या ओवरऑल मार्केट के लिए आती है, उस पे एक एनालिसिस देना, जिससे कि आप भी उसके बारे में अपने तरीके से अपना एक ओपिनियन बना सकें। हमारा मकसद कभी भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर को खरीदवाने या बिचवाने का नहीं है। यहाँ पर्पस सिंपल है कि आप एक ज्यादा जागरूक, एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं, प्लीज आप कमेंट्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।